परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2809 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 4। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। पढ़ी गई पद में जिन प्राचीनों को हम देखते हैं, जिनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं, देखकर कई ऐसे अगुए हैं, सोचते हैं कि अगुए लोग कलीसिया में राजा लोग हैं। यहाँ भले उनके सिरों पर मुकुट तो नहीं हो, परंतु वहां पर अर्थात स्वर्ग में मुकुट पहने हुए एक दिन बैठेंगे। पदों को तोड़ मटोड़ कर सिखाते हुए विश्वासियों को गुमराह करने वाले तथाकथित अगुए भी होते हैं, जिन अगुओं में वचन सिखाने का वरदान नहीं है। ऐसे लोग लोगों से तालियां बटोरने के लिए इस प्रकार की गलत बातें सिखाते हैं। पर सच्चाई यह है कि अगुओं की सेवकाई मानसिक, शारीरिक तथा आत्मिक दर्द को प्रतिदिन सहते हुए निभाने की कठिन सेवकाई है। मैंने कहीं एक तस्वीर देखा। निम्न तस्वीर में एक पिताजी अपने पत्नी एवं बच्चों को दोनों हाथों से अपने छाती की ओर थामे हुए खड़े हैं, परंतु उसके पीठ में कई तीर लगे हुए। अपने पीठ में कई तीर लगने के कारण उसके पीठ से खून बहते समय भी वो पिताजी ये सुरक्षित कर रहा है कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों की देह में तीर नहीं लग रहे। वास्तव में कलीसिया की अगुवाई भी इसी प्रकार की सेवा है। लाइफवे रिसर्च नामक एक संस्था के द्वारा सन 2014 में किया गया एक सर्वेक्षण के अनुसार 12% अगुवे किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से परेशान है। सन 2021 में निम्न संस्था के द्वारा किया गया एक अन्य सर्वेक्षण में प्रत्येक 5 अगुओं में एक किसी न किसी स्तर में अवसाद अथवा डिप्रेशन से संघर्ष करने वाले हैं। यदि कोई सोचता हो कि कलीसिया की अगुवाई करनी कोई मजेदार नौकरी है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनका ये गलत फहमी है। अगुवाई की सेवा केवल उन लोगों के लिए मजेदार नौकरी है जो अगुए बनकर घूम रहे हैं परंतु अगुवाई नहीं करते। एक सच्चा अगुआ के लिए एक नया व्यक्ति उद्धार पाकर कलीसिया का हिस्सा बनना घर में एक नया बच्चा जन्म लेने पर होने वाली खुशी का अनुभव है। वही एक विश्वासी विश्वास से भटक जाने पर उतना भी दुख उसको अनुभव होता है जितना उनका अपना बच्चा भटक जाने पर उनको होता है। पर सबसे दुखजनक बात यह है कि अक्सर कलीसिया के विश्वासी अगुए के इस दर्द को नहीं समझते। उनकी नजर में हंसते हंसाते हुए उनके सामने हमेशा पेश होने वाले अगुए ऐसा व्यक्ति है जिनका कोई दुख नहीं होता है। कई ऐसे अगुए भी हैं जिन्हें पूरी कलीसिया सम्मान करती है, परंतु उनकी अपनी पत्नी उनको कोई सम्मान नहीं देती है। एक बार एक शाम के समय मैं एक पास्टर के घर में यूं ही मिलने गया तो मैंने देखा कि पास्टर साहब उनके किराए के मकान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पहले मुझे बात समझ में नहीं आई, बाद में जब मुझे बात जो वहां हो रही थी मालूम चला, अपने अंदर काफी निराशा हुआ। प्रचार के लिए जाकर लौटते वक्त देर हो जाने के कारण पास्टर की पत्नी दरवाजा को अंदर से बंद कर दिया था। वो पास्टर साहब को जब भी मिलता था उनके चेहरे पर मुस्कान रहता था। अपनी पत्नी से होने वाला सताव पास्टर ने कभी किसी से इस डर के कारण कि प्रभु के नाम की निंदा होगी साझा नहीं किया। वचनानुसार कलीसिया की अगुवाई करनी एक ऐसी सेवा है जिसमें मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक दर्द शामिल है, जिसमें सही करने के बाद भी गलत समझे जाने का मानसिक दर्द होता है। बिना आराम किए करते रहने वाले कामों के कारण उत्पन्न शारीरिक दर्द होता है। कलीसिया के सामने आदर्श बनकर जीने के लिए
अपने ही जीवन के आत्मिक संघर्षों से उत्पन्न दर्द भी होते हैं, पर इन सभी दर्दों को सहते हुए सेवा निभाकर एक दिन प्रधान रखवाले की उपस्थिति में खड़े रहते हैं। उस प्रधान रखवाला उन अगुओं को है अच्छे और विश्वासियों की दास कहते हुए उन्हें महिमा का वो मुकुट जो मुरझाने वाले नहीं है पहनाकर उनका आदर करेंगे। मेरी भी आशा और आनंद उस धन्य दिन ही है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह